हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 के ग्रामर का चैप्टर एडवर्ब्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स के बारे में। चैप्टर 18 एडवर्ब्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। कंप्लीट द डायलॉग्स बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको ये जो डायलॉग है ये कंप्लीट करने हैं और आपको यहाँ पे बॉक्स दे रखा है, जैसे कि केयरफुली, सॉफ्टली, एवरीवेयर। इन वर्ड्स को आपको इन सेंटेंस में फिलअप करना है। Can't you sing? Dash, I am studying. Can't you sing? Softly, I am studying. ठीक है। I have searched. Dash, I can't find my notebook. I searched everywhere. I can't find my notebook. Walk, walk carefully. There's a hole. तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ये जो वर्ड्स भरे हैं ना सेंटेंस में, तो हमने वो कैसे भरने हैं। Can't you sing? आप गा नहीं सकती, मैं क्या कर रही हूँ, स्टडी कर रहा हूं। तो सॉफ्टली यानी कि उसको कह रहा है कि आप सॉफ्टली नहीं गा सकती, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। आई हैव सर्च, मैंने अपनी नोटबुक हर जगह देख ली है। एवरीवेयर आएगा यहाँ पे, एवरीवेयर का मतलब हर जगह। वॉक केयरफुली, सावधानी से वॉक करें। आगे क्या है, एक गड्ढा है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में बता रखा है। तो आपने ये तो देखा होगा स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स है इनमें लास्ट में क्या लगा है, ly, इसमें भी ly। ठीक है, तो ये हमें क्या बता रहे हैं, ये हमें क्या बता रहे हैं, ये जो वर्ड्स है जो हमने इसमें फिल करे इस ब्लैंक्स में, तो ये क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। और अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं डेफिनेशन। द वर्ड्स दैट यू यूज टू कंप्लीट द सेंटेंसेस आर एडवर्ब्स। जो वर्ड है, जो शब्द हैं जिनको आप यूज करते हो, किसके लिए यूज करते हो, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उनको कहते हैं एडवर्ब्स। एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब। जो एडवर्ब एक शब्द है जो हमें बताता है किसके बारे में, क्रिया के बारे में। वो जो क्रिया हो रही है वो कैसी हो रही है, जैसे कि यहाँ पे कांट यू सिंग सॉफ्टली, गाने का तो क्रिया हो रही है, पर कैसे, सॉफ्टली, मधुरता से, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, जो एडवर्ब है वो बताएगा आपको वर्ब के बारे में, क्रिया तो हो रही है पर कैसे हो रही है। ठीक है, आगे हम और अच्छे तरीके से समझते हैं। कम हियर राइट नाउ, तुम आओ इधर अभी। तो ऐसे करके ये जो सेंटेंस है इसमें क्या है, नाउ एडवर्ब। आप इधर आए, कब आए, अब, अभी। द एडवर्ब नाउ टेल अस मोर अबाउट द वर्ब कम। ये जो कम के बारे में ये जो नाउ बता रहा है, कैसे, कम तो वर्ब हो गई स्टूडेंट्स। कम का मतलब आना, यानी कि वर्ब का मतलब क्रिया, आने की क्रिया कर रही है वो। अब कब, नाउ यानी कि अभी आओ, तो नाउ बता रहा है एडवर्ब, तो वर्ब को डिफाइन कर रहा है ना ये वर्ड, यानी कि कम को डिफाइन कर रहा है ये वर्ड नाउ। द डांसर मूव्स ग्रेसफुली, जो डांसर है उसके जो मूव्स है वो बहुत ही प्यारे हैं। द एडवर्ब ग्रेसफुली टेल अस मोर अबाउट द वर्ब मूव्स। ये जो डांसर यानी कि ये क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, मूव कर रही है, जैसे आपको पिक्चर्स में दिख रहा है उसके मूवमेंट। ठीक है, तो वो कैसे कर रही है, बहुत ही सुंदरता से, यानी कि यहाँ पे जो ग्रेसफुली वो एडवर्ब। और ये जो एडवर्ब है किस वर्ब के बारे में बता रहा है, इस मूव्स के बारे में। मूव्स क्या हो गई, क्रिया, वो जो क्रिया कर रही है, और कैसे कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन एडवर्ब। अब हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है स्टूडेंट्स, और जो हमें दे रखे हैं, यानी कि जो एडवर्ब होते हैं वो क्रिया के बारे में बताते हैं बच्चों। ठीक है, वो वर्ब के बारे में बताएंगे आपको। दैट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्ब। एडवर्ब इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्ब एंड it shows the full information about the verb and after that it connects to adverb। यानी कि adverb जो होगा वो verb से connect करेगा। पहले उस सेंटेंस में verb दी जाएगी, तब आप बताओगे कि ये जो verb है, ये जो adverb है, वो उस किस verb के बारे में बात कर रहा है, जैसे कि हमने इन सेंटेंस में पढ़ा। अब हम उसके बेस पे एक्सरसाइज समझते हैं। हमें जो बॉक्स में दे रखे हैं ना ये एडवर्ब, इनको फिलअप करना है इस ब्लैंक में। फर्स्ट वन, his sister was sleeping so he had to walk क्वाइटली। उसकी जो सिस्टर है वो क्या कर रही है, सो रही है, इसलिए उसको चुपचाप होके वॉक करना है। आई डैश सॉ अ स्नैक इन अवर गार्डन, यानी कि मुझे एक बार क्या दिखा, स्नेक दिखा हमारे गार्डन में। ही इज ओल्ड नाउ ही वाज यंग देन, यानी कि वो क्या है, अभी बूढ़ा हो चुका है, और वो उस टाइम क्या था, तब वो जवान था, यानी कि तब, यानी कि जो पास्ट है उस टाइम पर होगा जवान। आई स्टेप आउटसाइड एंड टुक आउट माई अम्ब्रेला, मैं बाहर निकला, उसके बाद मैंने अपना छाता निकाला। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो एडवर्ब्स है ऐसे ही फिलअप करना है इन ब्लैंक्स में समझ के। पहले आपको सेंटेंस को समझना है। फर्स्ट यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड द सेंटेंस and which the sentence is talking about what, and fill up these blanks according to the suitable adverbs fit here. Now next, move to next page. She finished her maths homework dash she knew all the answers। उसने जो होमवर्क है, यानी कि जो मैथ्स का होमवर्क है, वो इजीली कर दिया, आसानी से कर दिया उसने सॉल्व, और उसके बाद उसे उसके सारे आंसर पता है। इट डैश
इट नेवर रेन्स इन समर्स, गर्मियों में तो कभी बारिश नहीं हुई यहाँ। कैन यू हेल्प मी नाउ, मुझे अभी आप मदद कर लोगे। द पेंसिल इज केप्ट ओवर दियर, वो जो पेंसिल है वो कहाँ रखी है, वहां रखी है। तो स्टूडेंट्स ये जो केप्ट है ये हो जाएगा आपका वर्ब, और एडवर्ब किसके बारे में बता रहा है, रखी तो है वो पेंसिल, रखी है यानी कि केप्ट का मतलब रखना, वो वर्ब हो गई। और वो किसके बारे में बता रहा है, एडवर्ब, कहाँ रखी है, वहां रखी है। तो जो एडवर्ब है वो किसके बारे में बता रहा है, केप्ट के बारे में, इस वर्ब के बारे में बता रहा है। वैसे ही कैन यू हेल्प मी नाउ, अभी तुम मेरी मदद करोगे, जो नाउ एडवर्ब है वो किसके बारे में बता रहा है, हेल्प, हेल्प यानी कि मदद करना, क्रिया कर रहा है यानी कि मदद करने वाली क्रिया, ठीक है। एडवर्ब्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, जो एडवर्ब है वो 3 टाइप के हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं एडवर्ब के टाइप्स। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, लुक एट दिस सेंटेंसेस, द ओल्ड मैन शाउटेड एंग्रीली, यानी कि जो ओल्ड मैन है वो गुस्से से चिल्ला रहा है। शाउट यानी कि वर्ब स्टूडेंट शाउट, और एंग्रीली एडवर्ब हो गया, इस वर्ब के बारे में बता रहा है, यानी कि वो जो चिल्ला रहा है पर कैसे, गुस्से से। द स्टार शोन ब्राइटली, जो स्टार दिख रहे हैं वो कैसे, चमकीले हैं। द एडवर्ब्स एंग्रीली एंड ब्राइटली टेल अस हाउ समथिंग हैपेंड, दे आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर। और हमें ये जो दोनों वर्ड दे रखे ना सेंटेंस में, ये जो ब्लैक कलर के उसमें हाईलाइट हो रखे हैं ये दोनों वर्ड, तो ये जो बता रहा है कि कुछ समथिंग यानी कि कुछ हैपन तो हो रहा है, और किस मैनर में हो रहा है, जैसे कि वो चिल्ला रहा है गुस्से में, तो उसका मैनर हो गया, वो गुस्से से चिल्ला रहा है। जैसे कि जो स्टार है वो ब्राइटली शोन हो रहा है, चमकीले, वो उनका मैनर हो गया। तो ऐसे करके ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ समथिंग वाज डन, जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो बताता है कि कैसे कुछ हो रहा है, समथिंग यानी कि कुछ हो रहा है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर ऑफन फॉर्म बाय एडिंग ly और ily टू एडजेक्टिव्स। जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो ऐसे फॉर्म होते हैं स्टूडेंट्स, हम उन वर्ड के साथ लगा देते हैं ly या ily according to the word. We use ly or ily. We use this ly or ily to the end of the word. For example, sad, sadly. We add ly to this word sad, sad, and we add ly to this word and it becomes sadly. Quick, quickly, sweet, sweetly. In the same manner, all the words according to the spelling of that word, we use ily or ly. As example, easy, and we add here by removing this y and we add eas ily to the end of this word. So students, I hope you fully understand about the adverb of manner and what is adverb. Now move to next page. Students, अब हम ये एक्सरसाइज करते हैं, fill in the blanks using adverb form by adding ly to the given adjectives. तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ly लगाने हैं, ये जो वर्ड्स दे रखे हैं ना मैं इस ब्लैंक में फिलअप करने के लिए, इसमें ly हमें यूज करना है इन एडजेक्टिव के साथ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द फादर पैटेड हिज सन्स बैक प्राउडली, जो उस लड़के के फादर हैं उन्होंने थपथपाई उसकी पीठ, प्राउड यानी कि गर्व से कुछ अच्छा काम किया होगा। तो हमने प्राउड, यहाँ पे हमें जो इस बॉक्स में प्राउड एडजेक्टिव दे रखा है, हमने इसको एडवर्ब बना दिया ly ऐड करके, ठीक है। द प्रेशर कुकर्स विसल ब्लू नॉइजली, यानी कि जो प्रेशर कुकर का जो विसल है, सीटी बजी, उसमें से बहुत तेज आवाज आई, तो हमने यहाँ पे भी ily लगाया। हमने अभी इससे पहले पढ़ा था ना एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए, हमने ly यूज करना या तो ily अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स, जो ड्राइवर है उसने ब्रेक्स अप्लाई किया, कैसे अप्लाई किया, सडनली यानी कि एकदम से, ठीक है। अब सडन की स्पेलिंग तो यहाँ पे बॉक्स में en दे रखी है और हमने इसमें ly यूज कर दिया, यानी कि ये एडवर्ब हो गया। द पैसेंजर शाउटेड एट द टैक्सी ड्राइवर, जो पैसेंजर है उसने बहुत तेज चिल्लाया वो टैक्सी ड्राइवर पे गुस्से में, एंग्रीली, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एडवर्ब हमने एंग्री दे रखा है हमें एडजेक्टिव, इसको हमने एडवर्ब कैसे बना दिया, एंग्रीली ily यूज करके। सी वेप्ट यानी कि वो रो रही थी दुखी होकर, सैडली। आफ्टर वर्किंग द होल डे द ओल्ड वुमन सैट डाउन, कैसे, टायर्डली यानी कि काम करने के बाद वो थक लग गई थी तो वो बैठ गई वो ओल्ड वुमन। तो हमने यहाँ पे टायर्ड दे रखा होगा हमें यहाँ पे वर्ड, और ये जो एडजेक्टिव दे रखा है टायर्ड, इसमें ly हमने ऐड कर दिया, ये बन गया एडवर्ब। 7 द चाइल्ड ईट द आइसक्रीम ग्रीडीली, यानी कि जो चाइल्ड है, बच्चा है, उसने आइसक्रीम कैसे खाई, लालची होके। लालची का मतलब उसको जैसे आप लोग भी खाते हैं ना आइसक्रीम, तो वैसे ही उसको भी अच्छा लगा होगा, तो बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे इसने कब से खाई नहीं होगी, तो ऐसे करके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ग्रीड के साथ ily ऐड कर दिया। द लेपर्ड क्लाइंब द ट्री स्विफ्टली, यानी कि वो जल्दी से, जो लेपर्ड है वो ट्री पे क्या हो गया, चढ़ गया। तो स्विफ्टली का मतलब तेजी से स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे दे रखा है स्विफ्ट और इसके साथ हमने ly ऐड कर दिया, ये बन गया एडवर्ब। तो ऐसे करके हमने ये जो ब्लैंक्स हैं ये फिल अप किए बाय यूजिंग द सुटेबल एडवर्ब्स हियर एंड वी ऐड टू द एडजेक्टिव गिवन इन द बॉक्स एंड वी ऐड टू द एंड ऑफ दैट वर्ड ly and ily। as I said earlier,
We use ly and ily according to the spelling of the words. Now move to next page. Then we study about adverbs of place. Look at these sentences. I went there looking for you. मैं तो वहां पे देख रहा था कि तुम कहाँ हो. तो adverb of place का मतलब कहाँ पे, वहां. It is raining outside. रेन तो हो रही है पर कहाँ हो रही है, बाहर. तो यानी कि ये place के बारे में बता रहा है. The adverbs there and outside tell us where the actions in the sentences took place. They are adverb of place. जो adverb यानी कि there और outside, आपको ब्लैक कलर के जो इस ब्लैक कलर में जो वर्ड दे रखे हैं, यानी कि ये दोनों किसको शो कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस को. तो यहाँ पे जो देयर और आउटसाइड है वो बताएगा जो एक्शन है आपका इस सेंटेंस में कैसे हो रहा है. दे आर एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर समथिंग हैपेंड. एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है कि कहां पे वो चीज घटित हो रही है, कहां पे हैपन हो रही है. हियर आर सम मोर एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि और भी जो वर्ड है जो ये दिखाते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस को. ऐसे आप इस सेंटेंस में पहचान जाओगे कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है. Here, inside, down, there, everywhere, outside. Here का मतलब इधर, inside का मतलब अंदर, down का मतलब नीचे, there वहां, everywhere हर कहीं, हर जगह, outside यानी कि बाहर. तो ये प्लेस को बता रहे हैं बच्चों. कहां पे, अंदर. अंदर भी तो जगह हुई ना, अंदर अंदर. आउटसाइड भी बाहर यानी कि बाहर जगह हुई. डाउन कहां पे, नीचे. तो ये प्लेस को बता रहे हैं वर्ड. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहे होगा. अब हम इस एक्सरसाइज को करते हैं. इसमें हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस बताने हैं और हमने वर्ब को सर्किल करना है स्टूडेंट्स, और एडवर्ब को हमने क्या करना है, अंडरलाइन करना है. तो ऐसे करके हमें यहाँ पे बताना है कि जो वर्ब है वो कौन है और एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन है. यानी कि हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस और वर्ब को बताना है इस सेंटेंस में. फर्स्ट वन, माय फ्रेंड स्वाति लिव्स अप स्टेयर्स. यानी कि जो मेरी दोस्त है स्वाति वो रहती तो है पर कहाँ रहती है, अप स्टेयर यानी कि सीढ़ी के यहाँ पे ऊपर. तो ये क्या हो गया, अप स्टेयर क्या हो गया स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस. और ये जो एडवर्ब प्लेस है वो वर्ब किसको शो करेगा, रहती है, यानी कि वर्ब हो गई लिव्स. लिव्स का रहना. तो ये क्या हो गई वर्ब और ये क्या हो गई स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस. ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. एडवर्ब ये अप स्टेयर्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस अप स्टेयर एंड लिव्स वर्ब. वैसे ही हमें नेक्स्ट में भी करना है. आई लेफ्ट माई बैग देयर. मैंने अपना बैग वहां छोड़ दिया. लेफ्ट यानी कि वर्ब और एडवर्ब देयर. ये जो देयर है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस एडवर्ब ऑफ इस ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस वर्ब को. मैंने तो छोड़ दिया अपना बैग, कहां, वहां. अभी हमने पढ़ा था ना कि देयर क्या होता है, ये अप स्टेयर्स हो गया. जैसे कि ये क्या हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये भी क्या हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस. अभी हमने पढ़ा तो था इसके बारे में. वैसे ही हमने ये एक्सरसाइज फिलअप करनी है. प्लीज लीव द बुक्स हियर. लीव क्या हो गया वर्ब और जो लीव है कहां कहां छोड़नी है वो बुक, हियर यानी कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया. कहां पे, यहां पे छोड़ दो, प्लेस बता रहा है वो. योर हैंकरचीफ इज लाइंग देयर. आपके जो हैंकरचीफ है यानी कि वो है वहां पे पड़ा है. इज लाइंग वर्ब और कहां पे, वहां पे. ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया. कम हियर विद योर बुक. आप अपनी बुक लेकर आओ. हियर adverb of place and come is what. The elephant can move the heavy logs of wood anywhere. अब जो एलिफेंट है वो किसको मूव कर रहा है स्टूडेंट्स, हैवी लॉग्स को. तो कैन मूव ये वर्ब बता रहा है और कहां, कहीं पे भी कर दे रहा है उसको मूव. एनीवेयर क्या हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस. सम पीपल आर स्टैंडिंग आउटसाइड. जो लोग हैं वो क्या है, क्रिया क्या हो गई यहाँ पे, वर्ब क्या हो गया, वर्ब इज आर स्टैंडिंग एंड आउटसाइड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. He looked down and saw an army of ants walking past. वो कहां देख रहा है, नीचे, यानी कि लुक्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स वर्ब. डाउन यानी कि एडवर्ब. ये जो डाउन है वो किसको शो कर रहा है, लुक्ड के बारे में बता रहा है कि वो नीचे देख रहा है. एंड शॉ एन आर्मी ऑफ आंट्स. उसने एक आर्मी देखी, किसकी, आंट्स की यानी कि चींटियों की. वॉकिंग पास्ट उससे होके गुजर रही थी. तो यहाँ पे जो पास्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स ये क्या है एडवर्ब और वॉकिंग क्या हो जाएगा वर्ब. तो स्टूडेंट्स ये जो पास्ट यानी कि जो एडवर्ब है किस वर्ब के बारे में बता रहा है, वॉकिंग यानी कि वहां से होके गुजर रही थी. तो ऐसे करके हमने देखा जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो हम किसी भी सेंटेंस में कैसे फाइंड आउट करते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. Adverb of time. Look at these sentences. अब ये टाइम के बारे में बताएंगी. I woke up early this morning. मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ. जयंती came to visit us yesterday. जयंती मुझे कल देखने आई थी. मैं उठ तो जाता हूँ सुबह पर जल्दी उठ जाता हूँ, यानी कि जैसी सुबह होती है सुबह का जो टाइम है वो टाइम बता रहा है. जयंती कब आई थी, कल आई थी, ये भी टाइम बता रहा है. द एडवर्ब्स अर्ली एंड यस्टरडे टेल अस व्हेन समथिंग हैपेंड. जो अर्ली और यस्टरडे वो क्या बता रहा है कि कुछ हो रहा है. दे आर एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन समथिंग हैपेंस. These are more adverb of time. यानी कि ये जो adverb of time यानी कि ये जब वर्ड आएंगे किसी सेंटेंस में तो आप उसको ऐसे पहचान सकते हो. अर्ली यानी कि उठना, जल्दी. यस्टरडे कल की बात, सून जल्दी, नाउ अब, टुडे
आज, देन, अब। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, एडवर्ब ऑफ टाइम को फाइंड आउट कर सकते हो किसी सेंटेंस में। मूव टू द नेक्स्ट पेज, अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ टाइम एंड सर्किल द वर्ब्स दैट डिस्क्राइब। आपको यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम भी बताना है, अंडरलाइन करना है उसको, और वर्ब को क्या करना है, सर्किल करना है। आई एंजॉयड माय नी यस्टरडे, मैंने जो अपनी घुटने की कोहनी है, ये देखो, ये आपको पिक्चर में बता रखा है ना, ठीक है। तो ये मैंने उसको क्या कर दिया, इंजर्ड कर दिया, यानी कि चोट लग गई होगी, कब, कल। तो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम, और ये यस्टरडे किसकी बात बता रहा है, इंजर्ड होने की बात बता रहा है। तो इंजर्ड यानी कि ये क्या हो गई, वर्ब। तो इंजर्ड को सर्किल कर दिया हमने और यस्टरडे को अंडरलाइन। विल यू कम टू माई हाउस टूडे, आप क्या मेरे आज घर आओगे। तो कम क्या हो गया स्टूडेंट्स, मेरे घर आओगे, तो विल यू कम यानी कि आप आ जाओगे मेरे घर, और आ जाओगे तो टुडे क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। सी विल कंप्लीट हर पेंटिंग टुमारो, उसने अपनी जो पेंटिंग है वो कल कंप्लीट कर देनी है, अभी हुई नहीं है। विल का मतलब कल करेगी, तो कंप्लीट क्या हो गया, विल कंप्लीट क्या हो गया बच्चों, वर्ब, और टुमारो हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। आई विजिटेड न्यू दिल्ली 2 वीक्स अगो, मैंने न्यू दिल्ली देखने गया था 2 हफ्ते पहले। तो विजिटेड यानी कि वर्ब, और 2 वीक्स एगो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। वी शुड लिव इमीडिएटली, यानी कि हमने जो छोड़ दिया, हम छोड़ के जा चुके थे, जल्दी छोड़ना पड़ा हमें, तो लीव, शुड लीव क्या हो गया, वर्ब, और इमीडिएटली एडवर्ब ऑफ टाइम। मिकी वोक अप अर्ली ऑन मंडे, जो मिकी है वो जल्दी उठ जाता है मंडे को, तो वो यानी कि उठा, वर्ब, और कब, अर्ली यानी कि सुबह। अभी हमने पढ़ा तो था एडवर्ब ऑफ टाइम में, ये जो वर्ड है एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करता है। ड्रिंक योर ग्लास ऑफ मिल्क नाउ, आप जो ये ग्लास है ना मिल्क का, उसको पी लीजिए। तो यानी कि क्या करना, उसने वर्ब पीने का काम करना है, और एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया नाउ। वी विल रीच होम सून, हमें घर जल्दी जाना है, तो विल रीच वर्ब, और कहाँ जाना है, जल्दी जाना है, तो सून क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स हमने ये जो एक्सरसाइज है इसमें ये किया कि एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से वर्ड शो कर रहे हैं, और जिस एडवर्ब को जो वर्ब डिनोट कर रही है तो वो हमने क्या कर दिया, सर्किल कर दिए हैं। तो वर्ब को आपको सर्किल करना था और एडवर्ब ऑफ टाइम को आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना था। तो आई होप स्टूडेंट, जैसे कि यस्टरडे, टुडे, टुमारो, 2 वीक्स अगो, ये सब क्या बता रही हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम को। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये एक्सरसाइज के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज ये जो एडवर्ब है ये होता है यहाँ पे फिनिश, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी, जितना भी रेस्ट है चैप्टर। तो मेरे वीडियोस ऐसे ही देखते रहा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज।